प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम फिर बात करेंगे फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए। फिर से मैं यहाँ ध्यान दिला दूँ, फुटबॉल कैसे खेलेंगे यह डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आइए इस पर डिस्कस करते हैं कि भारत में फुटबॉल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। भारत में हम जितने भी फुटबॉल के फॉलोअर्स हैं, जब भारत की टीम जीत जाती है तो तारीफ़ के पुल बांध देते हैं, और जब हार जाती है तो क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है। खेल में क्या अच्छा था, क्या बुरा था, सारा टैक्टिकल ज्ञान का डिस्कशन होने लगता है। पर क्या आपने कहीं सुना है कि एएफसी ने आईएसएल क्लब के लिए, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने आईएसएल क्लब्स के लिए एएफएफ को क्या गाइडलाइंस दी हैं ताकि भारत के इन क्लबों द्वारा फुटबॉल डेवलप हो जाए। इन बातों पर एएफएफ और आईएसएल कितना ध्यान देते हैं, आइए यह डिस्कस करते हैं। इससे हमें यह भी पता लगेगा भारत में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, इसका मूल कारण क्या है, इसका पता चलेगा। एएफसी ने एएफएफ को 4 गाइडलाइंस आईएसएल क्लब और आईएसएल लीग कैसे करेंगे इसके बारे में दिए। पहला, आईएसएल क्लब्स के नाम सिटी बेस्ड होंगे, जैसे जमशेदपुर एफसी, मुंबई एफसी, पूना एफसी, बैंगलोर एफसी ऐसे। दूसरी दी है होम एंड अवे बेसिस पर मैच होंगे। तीसरा है आईएसएल की प्रत्येक टीम को 25 मैच खेलने चाहिए। जी हाँ, 25 मैच खेलने चाहिए। चौथी गाइडलाइंस दी आईएसएल लीग 8 महीने चलनी चाहिए। ये 4 निर्देश दिए। आइए इन 4 गाइडलाइंस से भारत फुटबॉल में कैसे डेवलप होगा इसको समझते हैं। आईएसएल सिटी बेस्ड होंगे। सिटी के नाम रखने से बिलोंगिंगनेस क्रिएट होती है, परंतु नाम रखने से खाली नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि लोकल प्लेयर्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। आई लीग की प्रत्येक एज ग्रुप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखने के लिए आईएसएल क्लब को कम से कम 250 लोकल प्लेयरों पर काम करना होगा। क्या कोई क्लब करता है? क्या कोई जिस सिटी के नाम पर क्लब रखा जाता है उसके कितने खिलाड़ी उस क्लब में खेलते हैं? इसलिए होम एंड अवे मैचेस में बहुत कम लोग देखने के आते हैं। होम मैच खेलने का कोई लाभ ही नहीं मिलता, क्योंकि उसमें लोकल प्लेयर है ही नहीं, तो कनेक्ट ही नहीं होता। वो किस लिए देखने आएंगे? इसीलिए कहा गया है वी मस्ट सॉ द सीड्स बिफोर हार्वेस्टिंग द गेन, यानी फसल प्राप्त करने से पहले बीज तो बोने पड़ेंगे, और उस बीज को खाद और पानी भी देना पड़ेगा। यह बीज हैं हमारे 5 साल के बच्चे, जिन्हें हमें 20 साल तक डेवलप करना होगा इंटरनेशनल लेवल तक। टैलेंटेड प्लेयर 23-24 साल होने पर एकदम से नहीं फटता है, उसको कम से कम 20-22 साल की मेहनत होती है। अब बताइए इसमें फॉरेन कोच क्या करेगा? ये टेक्निकल प्रॉब्लम ना कि सोशल प्रॉब्लम है जो हम बार बार डिस्कस करते हैं। दूसरा है होम एंड अवे मैचेस। क्लब का रजिस्ट्रेशन शहरों के नाम पर होगा, हेडक्वार्टर भी वहीं होगा। इससे उस इलाके में मैच होंगे, दूसरे शहरों से टीम आएंगी, शहर के छोटे बच्चों को भी अपने शहर में मैच देखने का मौका मिलेगा। इस तरह मैचों की संख्या बढ़ जाएगी और पूरे कंट्री में फुटबॉल के लिए इंटरेस्ट पैदा होगा। अब थर्ड कहते हैं आईएसएल की प्रत्येक टीम को 25 मैच खेलने चाहिए। हम सब जानते हैं कंपटीशन एंड ट्रेनिंग गो हैंड इन हैंड। जितने ज़्यादा मैच होंगे उतने ट्रेनिंग सेक्शन होंगे, उतनी इम्प्रूवमेंट होगी। अब चौथा है 8 महीने लीग चलेगी। 25 मैचों के साथ साथ 8 महीने की कंडीशन भी लगा दी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्लेयरों की डेवलपमेंट के लिए। आइए इसके महत्व को समझते हैं। 8 महीने का मतलब है 240 दिन। 25 मैच का मतलब है 9.6 डेज का गैप, मतलब कम से कम एक मैच से दूसरे मैच में 8 से 9 दिन का गैप होगा। अब इसके लाभ समझते हैं। एक मैच के बाद रिकवरी का पूरा समय मिलेगा, और खिलाड़ियों को सुपर कंपनसेशन का लाभ मिलेगा। सुपर कंपनसेशन क्या होता है कि मैच खेलने के बाद की अवधि में जब उसकी रिकवरी पूरी हो जाती है तो वो पहले से अधिक
क्षमता प्राप्त करता है, मतलब ज़्यादा फिट हो जाता है। ये एक स्वाभाविक प्रतिकृति है, मतलब इसे बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस। इससे खिलाड़ियों को सुपर कंपनसेशन प्राप्त होता है। लेकिन इसके मैच खेलने के बाद कम से कम 42 से 48 घंटे लगते हैं। इसके लिए फीफा ने एक मैच खेलने के बाद 72 घंटे का विश्राम का निर्देश दिया है। यदि लीग मैच के दौरान यह गैप नहीं हो तो खिलाड़ियों की क्षमता बढ़ने की बजाय घट जाती है। लीग की अवधि बढ़ाने और भी कई लाभ हैं। सुपर कंपनसेशन तो है ही है, और भी है। कोच और प्लेयर को करेक्शन करने का और नई टैक्टिक सीखने का मौका मिलता है। दर्शकों को अधिक समय तक फुटबॉल एनवायरनमेंट में रहने का मिलता है, जिससे ज़्यादा स्पॉन्सर भी मिलते हैं। प्लेयर, कोच, रेफरी को सीखने के अधिक मौके मिलते हैं। खिलाड़ियों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, जिससे खेल का स्तर बढ़ता है और दर्शकों को अधिक से अधिक वेरिएशन देखने को मिलती है। ये सभी बातें फुटबॉल प्लेयर्स के डेवलपमेंट में सहायक सिद्ध होती हैं। ये सभी बातें हर स्तर पर लागू होनी चाहिए फुटबॉल प्लेयर की डेवलपमेंट करने के लिए। यह हर स्तर का अर्थ है जूनियर, सब जूनियर, स्कूल, कॉलेज, हर लेवल पर। परंतु मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एएफ के कंपटीशन को छोड़ दें तो बाकी स्कूल, नेशनल, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और जितने प्राइवेट हैं, यहाँ रिकवरी पीरियड का महत्व नहीं जानते, बल्कि उल्टा है, रिकवरी देते ही नहीं है, जो हानिकारक है। जैसे मैंने 1966 में स्कूल नेशनल गेम खेले थे वो 4 दिन में समाप्त हो गए थे, और आज भी 4 दिन में होते हैं, जबकि टीम कई गुना बढ़ गई है। एक दिन में एक टीम को 2 या 3 मैच खेलने पड़ते हैं। यही हाल इंटर यूनिवर्सिटी का है। नॉर्थ जोन में 45 फुटबॉल टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और 4 दिन में चैंपियनशिप समाप्त कर देते हैं। यहाँ पर भी एक एक टीम 2-2, 3-3 मैच खेलती है। ऐसे ही बहुत सी प्राइवेट टूर्नामेंट और रिकवरी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। शायद एक विदेशी कोच ने कहा था, भारत के खिलाड़ियों को लेबर यानी मजदूर की तरह ट्रीट किया जाता है। इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, यह तो नीयत की बात है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, शॉर्टकट जीतने के लिए हम चाहते हैं, ख़त्म करो यार टूर्नामेंट, हो गया बस। हम कंपटीशन भारत के कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं करते, अपने लिए करते हैं। यहाँ पर जॉन क्राइफ हुए हॉलैंड के फेमस प्लेयर, उनको वाइट पेले भी बोला जाता था, इतने अच्छे, और उन्होंने टोटल फुटबॉल का कंसेप्ट दिया था। उनका एक स्टेटमेंट मेरे को याद आता है। वो अपनी यूथ डेवलपमेंट टीम के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे मालूम है मेरी टीम हार रही है और पॉइंट लूज़ कर रहे हैं, परंतु मैं कॉन्फिडेंट, स्किलफुल और इमेजिनेटिव प्लेयर तैयार कर रहा हूँ उस समय के लिए जहाँ जीतना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहाँ जीतना महत्व, यानी मेरे देश हॉलैंड के लिए। उसका क्लब हार जाए कोई नहीं, हॉलैंड टीम जीतना चाहिए। इस तरह का एक और इंसिडेंस था जब मैं मैटी यूनाइटेड फुटबॉल के साथ था। आई लीग खेलने गए थे हम कोल्हापुर। वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने एक क्वेश्चन सभी से पूछा था, क्या यह संभव है, पॉसिबल है कि हम सभी जीत जाएं? सभी प्लेयर, कोच और न्यूज़पेपर के जितने इत्यादि थे वो सब कह रहे थे कि सर ये कैसे पॉसिबल होगा। उस समय इंडिया की टीम ने नेहरू कप दिल्ली में जीता था। तब मैंने कहा, जब भारत जीता तो हम सभी जीते। यह सोच, नीयत जॉन क्राइफ ने दी। मैं फिर कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल टेक्निकल नो हाउ तो 15% है। मैनेजमेंट, नॉलेज, सोचना, भारत के बारे में सोचना, समाज को जोड़ना आदि 85% है। अगर जो सक्षम व्यक्ति हैं, टॉप ब्रास, चाहे वह MIS हो, साई हो, AFF हो, अगर इस स्थिति, इस नीयत से काम करेंगे तो अवश्य ही डेवलपमेंट होगा, भारत जीतेगा। लेकिन इससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती। हम जहाँ हैं, जिस लेवल पर हैं, काम कर रहे हैं, हमें इन दिशा निर्देशों को लागू करना चाहिए। अगर आप इन बातों को अपने स्तर पर
जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ लागू करेंगे तो समाज से आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा और खिलाड़ियों का विकास भी होगा। मैं तो कर रहा हूँ और अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। डिफ़िकल्टी आती है पर काफ़ी लोग समझ जाते हैं। आशा है आपको ये एपिसोड कुछ पसंद आया होगा, और यदि आपके और कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक यू।